अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और होप है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और गुजरी हुई आपको ईद मुबारक। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो आज से हमारा टॉपिक है इनपुट है एंड आउटपुट डिवाइस। का टॉपिक है जी 1.2 कंप्यूटर साइंस की बुक है, पार्ट 1 की ICS की बुक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारा टॉपिक था जो पिछला टॉपिक हमने कवर किया था। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा 1.2 है जी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। तो अब हम आगे इनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस है जी और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड वगैरह जो है इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड के एक एक बटन को डिस्कस किया जाएगा और जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस है उनको भी डिस्कस किया जाएगा। इनपुट डिवाइस से शुरू करते हैं। आपकी बुक क्या है, मेरे पास PDF फॉर्म में है। लिंक आपको मैंने सबसे जो अपनी पहली वीडियो है उसमें मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डाउनलोड करने का, अगर आपको PDF में बुक चाहिए। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है 1.2.1। यहाँ से शुरू करते हैं। आपकी बुक में लिखा है जी समटाइम्स द डाटा इज एंटर्ड डायरेक्टली टू द कंप्यूटर एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली। In the first case, the data goes directly to the computer from the source, and in the second case, we have to carry out some intermediate handling. वो कह रहा है कि डाटा जो है कंप्यूटर में कभी कभार डायरेक्टली चला जाता है तो कभी इनडायरेक्टली जाता है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली डाटा क्या होता है? जब हमारे सामने कंप्यूटर है, हम कीबोर्ड पे कोई कमांड लिखते हैं तो वो डाटा जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली होता है कि मतलब कोई हम चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो अलाउ जब वो आ जाता है ना, मतलब अक्सर पॉपअप हो जाता है कि अलाउ मल्टीपल फाइल। तो उस तरह जब हम अलाउ करते हैं उसका मतलब वो जो हमें नहीं पता होता अक्सर डाटा इनडायरेक्टली चले जाता है। तो इसने यहाँ लिखा हुआ है जी इन द सेकंड केस वी हैव टू कैरी आउट सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग। इंटरमीडिएट हैंडलिंग क्या, जो हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं डाटा को एंटर करने के लिए, वो क्या होते हैं जी? माउस हिलाना होता है और क्लिक करना होता है, ये हैंडलिंग है ना, इंटरमीडिएट हैंडलिंग है। तो ये ऑपरेशन है जो हमें करने पड़ते हैं डाटा को एंटर करने के लिए। देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट हार्डवेयर, नेमली कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो उसने कहा है कौन कौन सी है जी? कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस है जी, और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। कीबोर्ड को ब्रीफली आगे डिस्कस करेगा। कीबोर्ड के कितने बटन्स होते हैं, ट्रेडिशनल कीबोर्ड, क्वालिटी लेआउट कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड का सारा जो लेआउट है उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम पॉइंटिंग डिवाइसेस देखेंगे। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है जी? माउस हो गया, ट्रैक बार हो गया, ठीक है ना, इस तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे कि जो ऐसी डिवाइसेस जो सोर्स में डाटा को एंटर करती है, वो हमारे स्मार्ट कार्ड है, ATM में हम कार्ड डालते हैं, डाटा एंटर हो जाता है, फिर हम उसे अपना पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो पैसे हम जितने चाहे विड्रॉ करा लेते हैं। तो इनका भी हम पढ़ेंगे। फैक्स मशीन है जी, ये स्मार्ट कार्ड ATM वाले है, OMR है, OCR है, ठीक है। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको बाद में समझ आएगा क्या चीज़ है। फिलहाल उसने डिस्कस किया है कीबोर्ड को। कीबोर्ड की डेफिनेशन लिखी है जी द कीबोर्ड में लुक लाइक अ टाइपराइटर कीपैड टू विच सम स्पेशल कीज हैव बीन एडेड। कीबोर्ड एक रेक्टेंगुलर एक बोर्ड होता है जी, ठीक है। कीबोर्ड पे स्पेशल कीज होती है, ठीक है। ठीक है जी, कीबोर्ड होता है रेक्टेंगुलर और सम स्पेशल कीज होती है, और हर तरह की की होती है ना। कीबोर्ड पे ग्रुप्स होते हैं कीज के, ठीक है। इस साइड पे अक्सर हमारा कीबोर्ड पे नंबरिंग का एक पैनल होता है, ठीक है ना। इधर नंबरिंग का पैनल होता है और इधर हमारी F1 to F12 कीज होती है, ठीक है। यहाँ हमारी अक्सर की होती है, एक विंडो की होती है यहाँ,
यहाँ हमारी विंडो की की होती है, यहाँ हमारी स्पेस बार होती है, ठीक है ना। तो कीबोर्ड तो कहता है कि एक टाइप राइटर आपने देखे होंगे पुराने जमाने के जो टाइप राइटर होते हैं वो इस तरह भी होते हैं, एक कीबोर्ड लगा होता है और यहाँ से भी वो प्रिंटर हल्का सा प्रिंटर लगा होता है, जो आप टाइप करते हैं वो ऐसे प्रिंट हो जाता है। तो टाइप राइटर को उसने कीबोर्ड की तरह का है। अच्छा, the keys normally available on the keyboard are numeric, alphanumeric, function and additional special purpose key। अच्छा जी, कीबोर्ड पे उसने कहा है किस तरह की कीज होती है जी, न्यूमेरिक कीज होती है जी, अल्फा न्यूमेरिक कीज, और उसने कौन सी कहा है जी, फंक्शन एंड एडिशनल स्पेशल पर्पस की। तो फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज और स्पेशल पर्पस कीज, ये कौन सी कीज होती है ये अभी आपको मैं बताएंगे, आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे। स्पेशल पर्पस कीज कौन सी होती है, फंक्शन कीज कौन सी होती है, न्यूमेरिक कीज जो और अल्फा न्यूमेरिक कीज, ये तो आसान सी कीज है, आपको पता लग जाएगा न्यूमेरिक कीज वर्ड न्यूमेरिक सुन के कि न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है, जो नंबरिंग वाली कीज होती है, ठीक है ना। अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है, जो अल्फाबेटिकल कीज होती है। आज तक हम आगे जाते हैं, इनकी भी आगे उन्होंने ब्रांचेस दिए होंगे, इनकी इसकी फर्दर ब्रांचेस क्या है। अच्छा जी, स्पेशल पर्पस कीज एंड एक्सटेंडेड कीबोर्ड ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर, फिगर 1.2। फिगर देखा 1.2 में उसने कीबोर्ड बनाया हुआ है, एक ट्रेडिशनल कीबोर्ड है जो सादा एक कीबोर्ड होता है, जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड था। अब तो कीबोर्ड काफ़ी मॉडर्न किस्म के आ गए हैं, तो कंपनी के लिहाज से उसमें कीज की भी चेंजिंग हो रही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड है, जो पुराने कीबोर्ड थे जो हमारे, वो उस तरह का एक कीबोर्ड उसने नीचे फिगर 1.2 में दिखाया है। इट हैज सम एडिशनल कीज बिटवीन द मेन कीपैड एंड द न्यूमेरिक कीज। अब एक कीबोर्ड की तरफ आप जरा ध्यान दें, जो डायग्राम है उसने क्या है जी, फंक्शन कीज कौन सी होती है, फंक्शन कीज होती है जो F1 से F12 होती है, और उसमें जो पेज अप और पेज डाउन होम वाली जो कीज आ जाए, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ होती है जी आपकी कीबोर्ड की फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कितनी होती है आपकी, जो F1 से F12 तक जाती है, और 2-3 कीज जो पेज डाउन और पेज अप के बीच में शामिल हो जाती है, ठीक है ना। इसकेप के बाद जो F1 से की शुरू होती है और पेज डाउन पेज अप तक जो की आती है, उस ब्रांच को कहते हैं फंक्शन की। यहाँ जैसे मेरे पास कीबोर्ड पड़ा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कीबोर्ड से। ये कीबोर्ड है जी, ठीक है, ये इसकी स्केप की है कीबोर्ड की, ये F1 की है और ये है F12 की। ये जो 3 कीज है ना बीच में, ये भी फंक्शन कीज में शामिल हो जाती है। स्केप के बाद F1 से लेके 3 कीज आगे, जहाँ F12 के बाद 3 कीज है वो फंक्शन कीज में शामिल हो जाती है। जो अपर वाला टॉप जो हमारा ब्रांच है उसको कहते हैं फंक्शन कीज, F1 F2 F3 डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, सॉफ्टवेयर का जो पर्पस होता है उस हिसाब से ये की फंक्शन करती है। उसके बाद भी उसने बताया है मेन कीबोर्ड मेन कीबोर्ड जो हमारा पूरा कीबोर्ड है उसको मेन कीबोर्ड ही कहते हैं। न्यूमेरिक कीज उसने बताई है क्या होती है, ये जो न्यूमेरिक कीज जो है ये कौन सी होती है आपकी न्यूमेरिक कीज, ये जो कीज है आपकी, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो कीज है साइड पे होती है ये न्यूमेरिक होती है। इसमें ये वाली कीज भी, ये जो ऊपर वाली नंबरिंग होती है 1 2 3, और ये दोनों जो है इनको न्यूमेरिक कीज कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है, जो अल्फाबेटिकल कीज होती है, A S D F G H J K Q W E R T Y QWERTY, ये कीज जो होती है इनको हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं, और न्यूमेरिक कीज जो नंबरिंग वाली कीज होती है। उसके बाद कर्सर कंट्रोल की कौन सी होती है, जो हमारी एरो कीज होती है जो इधर होती है, जिनको ऐसे एरो लगे होते हैं। इन कीज को
कर्सर कंट्रोल की कहते हैं जो ये एरो एरो वाले जो थ्री हमारी होती है ये कीज, इनको कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। ठीक है, अब इन कीज हर एक की को डिस्कस करता है वो। शुरू करते हैं जी, आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज कॉल्ड QWERTY which describes the beginning keys in the top row of alphabetic letters। स्टैंडर्ड कीबोर्ड उसको QWERTY क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो ये बिगिनिंग कीज होती है ये QWERTY होती है। ये जो बिगिनिंग कीज है आपकी अल्फाबेटिक ऑर्डर में Q W E R T Y, QWERTY, ये आपकी बिगिनिंग कीज है अल्फा न्यूमेरिक कीज की, इसलिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड को नाम ही वो देते हैं QWERTY। जी ये QWERTY कीबोर्ड है, QWERTY लेआउट का कीबोर्ड है। फंक्शन कीज के बारे में डिस्कस किया आगे। फंक्शन कीज आर एन इजी वे टू गिव सर्टेन कमांड्स टू द कंप्यूटर। द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वी यूज डिफाइंस which function key does। अच्छा, फंक्शन कीज कौन सी होती है? मैंने आपको बताया फंक्शन कीज एस्केप की के बाद F1 से स्टार्ट होती है और F12 के बाद जो 3 कीज आती है वो सारी की सारी फंक्शन कीज में शामिल है। फंक्शन कीज का जो काम क्या होता है, मतलब मैं F1 को दबाता हूं तो क्या करेगा? वो कहता है कि हम कोई कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं ना तो F1 हो सकता है उस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दे। मसलन दो सॉफ्टवेयर है मेरे पास, एक का नाम है जी वर्ड है, एक का नाम एक्सेल है। वर्ड में अगर मैं F1 दबाता हूँ तो वर्ड हो जाता है क्लोज, और एक्सेल में मैं F1 दबाता हूँ तो कर्सर मेरा मूव हो जाता है। होता नहीं है, लेकिन ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर सॉफ्टवेयर के लिहाज से इन कीज का जो पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है। आगे चलते हैं जी। मेन कीबोर्ड। द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द familiar keys found on a typewriter keypad as well as some special command keys। The command keys have different uses that depend on the software being used। Some of the most common uses are listed here। अच्छा, नीचे वो कहता है 101 की enhanced keyboard layout। ये जो कीबोर्ड फिगर 1.2 में उसने आपको बुक में आपको दिखाया है उसकी 101 कीज है। अब अगर आपसे वो बोर्ड में एमसीक्यूज पूछ ले थी कीबोर्ड की कितनी कीज है तो आप क्या कहोगे? ऑप्शंस में 101 लिखा होगा, आपने 101 को ही टिक करना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो पुराने जो मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल कीबोर्ड है उनकी कीज थी 101। अब जो कीबोर्ड आ रहे हैं वो इसको नहीं फॉलो करते कि 101 कीज ही रखनी है। हर कीबोर्ड की जो कंपनी है उसने अपने लिहाज से कीज उसमें इनहैंस कर दी है, किसी ने कम कर दिया तो किसी ने ज्यादा कर दी है। ये मेरे पास कीबोर्ड है जी, इस कीबोर्ड में 107 कीज है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कीबोर्ड में 107 कीज ही होगी, ठीक है ना। ये वाला जो कीबोर्ड है ना मेरे पास, इस कीबोर्ड में 85 कीज है, इसमें 107 कीज है, ठीक है। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी ने अपनी आजकल इनहैंस कर दिया, किसी ने कीज कम कर दिया है, किसी ने ज़्यादा कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यूज में ऑप्शन आपने 101 टिक करनी है, ना कि आपने 85 या 107। जो आपकी बुक में है आपने वही टिक करना है। अच्छा, एक्स्ट्रा बटन एंड कीज आर बेस्ड ऑन दिस लेआउट। अच्छा, अब वो कीज को डिस्कस करता है कीबोर्ड की। एस्केप की सबसे पहले वो डिस्कस करता है जी, एस्केप की। एस्केप की को डिस्कस करता है वो। एस्केप की इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट प्रोग्राम। Often it allows to escape to the previous screen of the program। अच्छा, एस्केप की वो कहता है कि डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। ये डिफरेंट जो पर्पस है वो डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना। तो जो सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर के लिहाज से ये की काम करेगी। मसलन अब
हम कंप्यूटर पे youtube.com खोलते हैं जी, वीडियो प्ले करते हैं, उसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब फुल स्क्रीन से उसको वापस मिनिमाइज करने के लिए हम एस्केप दबाते हैं तो वो स्क्रीन मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अक्सर ब्राउजिंग करते हुए हम एस्केप की दबाएं तो पिछले जो रिजल्ट्स थे वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट हैज डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। टैब की क्या होती है जी? टैब की इज यूज्ड टू टैब अक्रॉस द स्क्रीन एंड सेट टैब स्टॉप्स एट ऑन अ टाइपराइटर। मैंने एक वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, मैं जिसमें टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेस जब हम दबाते हैं ना, जो कीबोर्ड की जो स्पेस बार होती है, तो हमारा कर्सर एक स्पेस आगे चले जाता है, ठीक है। जब हम टैब दबाते हैं तो कर्सर हमारा 4 स्पेसेस आगे चले जाता है। 4 स्पेसेस हमारा कर्सर आगे चले जाता है जब टैब की दबाते हैं। तो बजाय कि हम कीबोर्ड को 4-5 दफा दबाए, एक दफा टैब की दबा दें। कैप्स लॉक आप सभी जानते हो, जो नहीं जानते जी कैप्स लॉक क्या होता है? कैप्स लॉक होता है जब हम कैप्स लॉक को दबाते हैं, कैप्स लॉक जो अपर लेटर है उनको जी बड़ा कर देता है लेटर्स को। When the caps lock key is pressed, uppercase letters are produced। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ ABC, उसके बाद मैं कैप्स लॉक दबा के D लिखता हूँ तो D बड़ा आ जाएगा जी। कैप्स लॉक सिंपली इतना ही काम होता है कि आपके जो लेटर्स है उनको बड़ा कर देता है, ठीक है जी। नंबर एंड सिंबल्स आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है। जाहिर बात है नंबर और सिंबल क्यों इफेक्ट होंगे? 1 है, अब 1 को तो ही ना बड़ा करेगा कैप्स लॉक, ठीक है। कोई सिंबल है क्वेश्चन मार्क, उसको भी कैप्स लॉक को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनको कैप्स लॉक दबाने से वो अपर केस में चले जाते हैं। द नंबर और सिंबल शोन ऑन द बॉटम ऑफ अ की इज स्टिल प्रोड्यूस्ड। When the caps lock key is pressed, the status light under the caps lock light lights up। तो कैप्स लॉक की जो होती है ना, उसकी एक लाइट होती है, ये जी कैप्स लॉक की है, इसकी लाइट इधर है, क्योंकि ये कीबोर्ड जो है ये थोड़ा मॉडर्न कीबोर्ड है। पुराने जो कीबोर्ड से उनकी लाइट इधर ही नीचे होती थी कैप्स लॉक की के, ठीक है। बटन के बिल्कुल साथ ही उनकी लाइट थी जो पुराने कीबोर्ड थे। जो अब नए कीबोर्ड आ गए हैं ना, उनकी लाइट इधर शिफ्ट हो गई है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे वो कहता है जी शिफ्ट की। शिफ्ट की इज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर एंड द अपर सिंबल शोन ऑन द की। अच्छा, शिफ्ट की जो होता है, शिफ्ट की के 2 काम होते हैं। शिफ्ट की एक तो होता है कि हमारे जो लेटर होते हैं उनको अपर केस कर देती है कैप्स लॉक की तरह। कैप्स लॉक जब हम दबा देते हैं एक दफा, तो हम जो भी लिखते जाएंगे वो अपर केस होता जाएगा। शिफ्ट की में ऐसा नहीं है। शिफ्ट की में जब हम दबा के जब तक उसको होल्ड रखेंगे और लिखेंगे तब तक वो लेटर अपर केस में रहेंगे। जैसे ही हम शिफ्ट की को छोड़ देंगे वो लेटर वापस अपने लोअर केस में चले जाएंगे। और शिफ्ट की का क्या काम होता है? हमारा जो कीबोर्ड है, जैसे 1 2 3, ये जो बटन है हमारे कीबोर्ड पे, इन बटन के साथ अक्सर कोई सिंबल बना होता है, मतलब 1 पे सपोज @ है, ठीक है। तो हम शिफ्ट और 1 को दबाते हैं तो @ हमारा प्रिंट हो जाता है स्क्रीन। तो शिफ्ट का ये भी काम होता है। ये 2 पर्पस में क्या शिफ्ट के होते हैं, ठीक। इट इज यूज्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू प्रोड्यूस स्पेशल सिंबल @ और भी सिंबल होते हैं जी। 2 पे हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। 3 पे कोई डॉट हो गया, इस तरह। आल्ट की, अल्टरनेट की। अच्छा, कंट्रोल की मैंने स्किप कर दी थी, सॉरी। द कंट्रोल की इज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू इनिशिएट कमांड एज स्पेसिफाइड बाय द सॉफ्टवेयर। तो कंट्रोल की का भी यही काम है जी, डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। कंट्रोल ए दबाने से हमारा सॉफ्टवेयर में कुछ और काम करेगा, कंट्रोल बी दबाने से हमारा सॉफ्टवेयर कोई और सॉफ्टवेयर जो होगा वो कुछ और कर रहा होगा, पर ठीक है ना। कंट्रोल और Alt F3 दबाने से, ठीक है ना, कुछ और हो जाएगा। कंट्रोल Alt F2 दबाने से कुछ और हो जाएगा। तो ये डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ये आपने जो
कमांड कीज है ना, उनका ये एक ट्रिक है उनकी डेफिनेशन लिखने का, डिफरेंट पर्पस ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। जो भी कमांड की है ना उसमें ये वाली डेफिनेशन आएगी। अल्टरनेट की है, अब अल्टरनेट की क्या है, अल्टरनेट की भी कमांड की है, अल्टरनेट की में भी आप डेफिनेशन डालें, लिखा हुआ है अल्टरनेट की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू इनिशिएट कमांड्स। बैकस्पेस की, बैकस्पेस की क्या करती है जी, बैकस्पेस की आपका कर्सर है उसको एक स्टेप मूव कर देती है लेफ्ट की तरफ, और जो लेटर उसके रास्ते में आता है, जो भी लेटर उसके रास्ते में आता है उस लेटर को वो अरेज कर देती है, डिलीट कर देती है बैकस्पेस की। The backspace key is used to delete a character to the left of the cursor, moving the cursor back one position. The cursor is the flashing indicator on the screen that shows where the next character will be inserted. अच्छा, इस backspace key की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, इस डेफिनेशन के अंदर उसने एक और डेफिनेशन लिख दी है कर्सर की। तो अगर वो पेपर में सवाल आ जाए व्हाट इज कर्सर, तो कर्सर की आपकी डेफिनेशन इस बैकस्पेस की अंदर ही है कि कर्सर is the flashing indicator on the screen that shows where the next character will be inserted। तो ये जो एक फ्लैशिंग इंडिकेटर आपकी स्क्रीन पे एक लाइन आती होती है वाइट कलर की, इतनी सी लाइन होती है हल्की सी, वो बार बार ऐसे फ्लैश कर रही होती है, ब्लिंक कर रही होती है, उसको कर्सर कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एंटर, द एंटर की मूव द कर्सर to the beginning of the next line, for instance it is used at end of a paragraph। मतलब हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, एंटर करते हैं ना, तो हमारा जो कर्सर होता है वो अगली लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाता है। उसके बाद जी, उसके बाद न्यूमेरिक कीज को हम डिस्कस करते हैं जी। न्यूमेरिक कीज मैंने आपको बताया कौन कौन सी कीज होती है न्यूमेरिक कीज। Numeric keys serve one of the two purposes depending on the status of the numeric key. When the computer is in numlock mode, these keys can be used to enter numeric data and mathematical symbols। ये मैं आपको बताता हूँ जरा। ये जो आपका न्यूमेरिक मोड है, नमलॉक मोड ये होता है, नमलॉक मोड को दबाए तो यहाँ उसकी लाइट ऑन हो जाती है। नमलॉक मोड से होता है कि जो न्यूमेरिक कीज होती है ना, इनको आप स्पेशल कीज, ये न्यूमेरिक कीज नमलॉक मोड को दबाने से ट्रिगर हो जाती है, आप इन कीज को यूज कर सकते हैं। जब नमलॉक मोड ऑफ होगा तो ये कीज 1 2 3 4 नहीं डिस्प्ले करेगी, ये कीज क्या करेगी, इन कीज के नीचे लिखा हुआ है, जैसे 1 है, 1 के नीचे लिखा हुआ है END एंड, तो ये एंड कमांड को रन कर देगा अगर नमलॉक मोड ऑफ होगा। जैसे जी 9 है, जैसे 8 है, 8 को आप देखिए, अगर मैं नमलॉक को प्रेस कर दूंगा और 8 के बटन को दबाऊंगा तो स्क्रीन पे 8 लिखा आएगा। अगर मैं नमलॉक के बटन को ऑफ कर दूंगा और 8 को दबाऊंगा तो ये एज अ कर्सर कंट्रोल की काम करेगा, एरो की के लिहाज से ये फिर काम करेगा। उसके बाद जी, when the computer is in numlock mode, these key can be used to enter numeric data, जो मैंने आपको बताया है, and mathematical symbols। ठीक है जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, स्टैटिक फॉर, वो स्टैटिक डिफरेंट डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के लिहाज से। In the numlock mode, the status light under the numlock key lights up। वो लाइट मैंने आपको बताया कि जब हम numlock की को प्रेस करते हैं तो एक लाइट होती है, वो ऑन हो जाती है। When the computer is not in the numlock mode, the numeric keys can be used to move the cursor and perform other functions। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर न्यूमेरिक का numlock मोड ऑफ कर दे तो वो 8 वाली जो की मैंने आपको बताई थी वो क्या काम करती है, वो कर्सर के तौर पर काम करेगी। ठीक है। उसके बाद इन सम प्रोग्राम द एंड की मूव्स द कर्सर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। एंड की कहता है कि सम प्रोग्राम, सम डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, सम प्रोग्राम, एंड की का क्या काम होता है, सम प्रोग्राम्स में एंड की होती है आपका जो कर्सर होता है या आपका जो स्क्रीन होती है उसको क्या करता है कि आप कर्सर को बॉटम
राइट कॉर्नर पे ले जाता है। अगर आपका कर्सर इधर है और आप एंड की दबाते हैं तो आपका कर्सर डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जी उसने कहा कि जो 1 की है हमारी, उसके नीचे लिखा हुआ है END, उसका क्या काम होता है। अब वो डिस्कस करता है 2 वाली को, और उसके नीचे लिखा हुआ है एक एरो। तो जब हम नम लॉक मोड में होंगे तो ये की जो है सिर्फ 2 लिखेगी। जब हम नम लॉक मोड को ऑफ कर देंगे तो ये की बतौरे कर्सर एरो की का इस्तेमाल करेगी, ठीक है। उसके बाद जी नंबर 3 वाला जो है, 3 नंबर में उसने पेज डाउन लिखा हुआ है, PGDN, पेज डाउन। जब नमलॉक मोड ऑन होगा तो 3 चलेगा, जब नमलॉक मोड ऑफ होगा तो पेज डाउन वाला फंक्शन चलेगा। पेज डाउन करता क्या है? पेज डाउन की एडवांसेस 1 फुल स्क्रीन व्हाइल द कर्सर स्टेज एट द सेम प्लेस। अच्छा, पेज डाउन की करती है 1 एडवांस कर देती है पूरी स्क्रीन को, ठीक है। सपोज मेरे पास ये वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और ये पेज नंबर 1 है और नीचे पेज 2 है। मैं पेज डाउन की को दबाता हूं तो पेज 1 से पेज 2 डायरेक्ट फौरन पूरा खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी 4 नंबर आता है, नंबर 4, और नंबर 4 पे इस तरह का एरो है। तो अगर नमलॉक मोड ऑन होगा तो 4 काम करेगा, अगर नमलॉक मोड ऑफ होगा तो ये एरो की काम करेगी, ठीक है। इसी तरह आगे जी नंबर 6 है, वो भी इसी तरह ही है। एरो की उसने शक्ल इस तरह कर दी है इस साइड को, और यहाँ जो उसने 6 लिख दिया है। नमलॉक मोड ऑन होगा तो 6 चलेगा, नमलॉक मोड ऑफ होगा तो ये एरो राइट कर्सर एरो चलेगा। उसके बाद नंबर 7, नंबर जी 7 है, नंबर 7 और नीचे लिखा हुआ है होम। अच्छा, नमलॉक ऑन होगा तो 7 चलेगा, नमलॉक ऑफ होगा तो होम चलेगा। होम क्या करेगा? इन सम प्रोग्राम द होम की मूव द कर्सर टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। अच्छा, यहाँ जो पेज डाउन वाला मैंने आपको दिखाया था, पेज डाउन वाला क्या करता था कि एक पूरी स्क्रीन जो थी उसको एडवांस करता था, ठीक है। लेकिन अब ये होम वाला है, होम वाला क्या करेगा? आपका कर्सर इधर पड़ा है ना, आपके कर्सर को उठा के इधर ले आएगा, ठीक है ना, टॉप लेफ्ट पे ले आएगा। अच्छा, 7 के बाद 8 है। 8 वाला क्या काम करता है? 8 वाले में सिंपली कर्सर है जी ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारे कर्सर हमने डिस्कस कर लिए। ये डाउन कर्सर था जी, ये राइट कर्सर था, ये लेफ्ट वाला भी हमने शायद डिस्कस कर लिया, अगर नहीं किया तो आगे आ जाएगा। लेफ्ट वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। आखिरी कर्सर हमारा कर्सर जो टॉप वाला कर्सर होता है नंबर 8 पे है। नमलॉक की ऑन होएगी तो नंबर 8 चलेगा, नमलॉक की ऑफ होएगी तो हमारा ये कर्सर काम करेगा। अच्छा, 9 वाली चीज इंपॉर्टेंट है। 9 की में है जी PGUP, पेज अप। नमलॉक की ऑन होएगी तो 9 चलेगा, नमलॉक की ऑफ होएगी तो पेज अप काम करेगा। अब पेज अप का क्या काम होगा जी? द पेज अप की बैक्स अप टू द प्रीवियस स्क्रीन व्हाइल द कर्सर स्टेज एट द सेम प्लेस। अच्छा, पेज डाउन की जो थी हमारी, वो एक स्क्रीन जो थी वो एडवांस करती थी। पेज अप की क्या करेगी? एक स्क्रीन पीछे करेगी। पेज डाउन की एडवांस कर देगी, अगली स्क्रीन को ले आएगी। पेज अप की क्या करेगी? प्रीवियस स्क्रीन को ले आएगी, और जो हमारा कर्सर होगा वो अपनी जगह पे रहेगा, प्रीवियस स्क्रीन पे, वो नहीं हिलेगा। उसके बाद जी 0 और INS। ये INS जो है
INS stands for insert key. इंसर्ट की के तौर पर ये INS काम करेगा। नम लॉक ऑन होगा तो 0 चलेगा, नम लॉक ऑफ होगा तो INS इंसर्ट की चलेगा। इंसर्ट की कहता है इंसर्ट की व्हेन टॉगल्ड ऑफ कॉजेस की कैरेक्टर टू ओवरराइट एफिक्स विद द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। तो ये मैं आपको जरा समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। यहां मैं लिखता हूं PEN पेन, ठीक है। अब इस स्टेटस में हमारी इंसर्ट की जो है वो ऑफ है। यहां मैं लिखता और हमारा कर्सर जो है वो इधर बैठा हुआ है। सपोज हमारा कर्सर इधर है E और N के दरमियान, और यहां मैं लिखता हूं अली और इंसर्ट की हमारी जो है वो ऑन है। और अच्छा ये जरा देखें, इंसर्ट की हमारी ऑफ है, यहां इंसर्ट की ऑन है। पेन और अली, पेन PEN, ये जो हमारा कर्सर है E और N के दरमियान है। ALI अली में हमारा जो कर्सर है वो A और L के दरमियान है, ठीक है जी। अब इस केस में इंसर्ट ऑफ है तो हम कीबोर्ड पे मैं टाइप करता हूं A, तो ये सारा सेंटेंस हो जाएगा PEAN, PN। पेन की जगह हमारा सेंटेंस हो गया PN। इंसर्ट ऑन में अगर मैं यहां A लिखता हूं तो क्या होगा, हमारा जो करैक्टर है वो ओवरराइड हो जाएगा, वो कर देगा जी AAI, ठीक है ना। जो अगला करैक्टर होगा उसको वो ओवरराइड कर देगा अगर इंसर्ट हमारा ऑन होगा। उसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ गया हमारा डॉट, इसके बाद आता है डॉट, यहां है डॉट और नीचे DEL। अच्छा, नम लॉक ऑन होगा तो डॉट चलेगा, नम लॉक ऑफ होगा तो डिलीट की चलेगी। डिलीट की क्या करती है जी, डिलीट की डिलीट्स आर कैरेक्टर स्पेस और टेक्स्ट, डिलीट की डिलीट कैरेक्टर स्पेस और सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। डिलीट की का क्या काम होता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा ना, सिलेक्टेड टेक्स्ट उसको डिलीट कर देगी, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, कोई कैरेक्टर होगा या कोई स्पेस है उसको भी डिलीट कर देगी। अच्छा, उसके बाद एक्सटेंडेड कीबोर्ड इंक्लूड एडिशनल कीज दैट डुप्लीकेट द कर्सर मूवमेंट फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक कीज। यूजर्स हु enter a lot of numeric data can leave their computer in numlock mode and use these additional keys to control the cursor। अच्छा, वो कहता है जो लोग न्यूमेरिक डेटा ज्यादा एंटर करते हैं ना, मतलब जो ऑफ सपोज एक बैंक में हम बैठे हैं ना, तो बैंक में आपको अकाउंट नंबर 1 2 3 जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो एक न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है बैंक में, तो आप अपना नमलॉक मोड है ना वो उसको ऑन ही रखें, ताकि आपको बार बार ऑन ऑफ करके वो 1 2 3 ना लिखना पड़े। आप नमलॉक मोड ऑन रखेंगे तो जब भी आप टाइपिंग करेंगे वो न्यूमेरिक टाइपिंग होगी। उसके बाद द एरो कीज, एरो कीज कौन सी होती है, एरो कीज जो हमारी कर्सर कीज होती है, एरो कीज होती है, 3 हमारी एरो कीज है, 4 है, सॉरी 4 हमारी एरो कीज है। ये जो कीज होती है कीबोर्ड में इनको एरो कीज कहते हैं जी। एरो कीज टू द लेफ्ट ऑफ द न्यूमेरिक कीज, यहां न्यूमेरिक कीज होती है, उस पे लेफ्ट पे वो कहता है एरो कीज है।
move the cursor position just as the numeric keys 2, 4, 6 and 8 do when they are not in numlock mode. ठीक है, अच्छा न्यूमेरिक कीज को सब वो आपको समझा दिया मैंने। वो कहते हैं कर्सर को मूव करती है, सपोज PEN 10 और कर्सर हमारा इधर है, तो मैं इसको दबाता हूँ तो कर्सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको दबाऊंगा तो कर्सर वापस इधर आ जाएगा, इसको दबाऊंगा तो कर्सर नीचे नीचे चला जाएगा, इससे बिल्कुल नीचे, ठीक है ना। इसको दबाऊंगा कर्सर ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप एंड डाउन कीज, ये सारी आपको बता दी है मैंने, इंसर्ट की और पेज अप डाउन की। अच्छा, प्रिंट स्क्रीन की होती है जी हमारे कीबोर्ड पे, यहां होती है शायद प्रिंट की, प्रिंट स्क्रीन की होगी जी, ये है PRTSC, प्रिंट स्क्रीन, ये की है हमारी प्रिंट स्क्रीन। इसको दबाने पे क्या होता है, ये स्क्रीन जो है हमारी वो डिस्प्ले जो भी होगा उसको प्रिंट कर देगी। द प्रिंट स्क्रीन की कॉजेज द करंट स्क्रीन डिस्प्ले टू बी टेकन अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन और इमेज ऑन द स्क्रीन। अच्छा, ये मेरा मॉनिटर है, मैं जो प्रिंट स्क्रीन की को दबाता हूँ तो ये जो भी लिखा हुआ है ना मॉनिटर में, जो भी चल रहा होगा, कोई वीडियो चल रही होगी, कोई इमेज खुली होगी इस मॉनिटर के ऊपर, जो भी चीज इस मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हुई होगी वो एक स्क्रीनशॉट के तौर पर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। स्क्रॉल की क्या दी, the scroll key causes lines of the text images, not the cursor to move when the computer is in scroll lock mode. The status light under scroll lock lights up. Scroll की होती है जी आपका जो सपोज एक आपने स्क्रीन पे PDF फाइल खोली हुई है, ये आपकी स्क्रीन है, आपने स्क्रीन पे एक PDF फाइल खोली हुई है, इधर कुछ डॉक्यूमेंट है, इधर भी कुछ डॉक्यूमेंट है और इधर भी कुछ डॉक्यूमेंट है। आप स्क्रॉल की को दबाते हैं, आपका कर्सर सपोज इधर है, PDF में कर्सर नहीं आता वैसे, ये एक वैसे आपको एग्जांपल तो कह रहे हो, चलो इसको PDF से हम वर्ड फाइल कर देते हैं। अब ठीक है, अब कर्सर इधर आ गया, कर्सर इधर आ गया। अब स्क्रॉल की को दबाऊंगा तो हमारी जो ये स्क्रीन है ना, सपोज चलो ये मोबाइल है, ये हमारी स्क्रीन है, मैं स्क्रॉल की को दबाता हूँ तो ये स्क्रीन जो है ना वो नीचे 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 जाएगी, ऐसे स्क्रॉल करेगी नीचे को, लेकिन हमारा जो कर्सर होगा ना वो उधर ही रहेगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्क्रॉल की, ठीक है ना। तो कर्सर हमारा इधर ही रहेगा लेकिन ये नीचे को जाता जाएगा। अच्छा, उसके बाद पॉज की, द पॉज की causes the screen to pause when the information is appearing on screen too fast. अच्छा, हमारा जो स्क्रॉल की दवाई है वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी तेजी से चल रही है, अब इसको पॉज करना है तो हम पॉज की दबाएंगे तो ये फौरन इस जगह पे स्टक हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद फंक्शन कीज है, फंक्शन की मैंने आपको बताया F1 से F12 और अप टू 3 कीज है जी। फंक्शन की these keys are at the top of the computer keyboard, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टॉप पे होती है ये कीज, ठीक है। F1 to F12 the function keys are an easy way to give certain command to computer। हर की का एक डिफरेंट पर्पस है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। The function keys usually operated by keyboard command, they have different function in different program, ठीक है, वही बात होगी। These functions are particularly important in an application program, ठीक है। वही वो कह रहा है कि एक एप्लीकेशन है ना, 3-4 एप्लीकेशन है, उन सारी की सारी एप्लीकेशन में ना इन कीज का पर्पस जो होगा वो डिफरेंट है। उसके बाद भी पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पॉइंटिंग डिवाइसेस को हम कल डिस्कस करेंगे। आज तो हमारा टॉपिक कीबोर्ड का था, काफ़ी लंबा टॉपिक था और काफ़ी ब्रीफली आपको मैंने सोचा कि समझा दिया जाए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसको रिवाइज जरूर करना आपने और
फिर वो बात में आपको एक रिमाइंड कर दूँ एमसीक्यू वाली, कीबोर्ड का अगर एमसीक्यू आ जाए कीबोर्ड की कितनी कीज है, तो अगर आपकी ऑप्शन में 101 होगा तो आपने 101 को टिक करना है, क्योंकि आपकी बुक में 101 गिवन है। लेकिन जैसे मैंने आपको कीबोर्ड दिखाया है, कीबोर्ड आप जो मॉडर्न कीबोर्ड आ रहे हैं वो 85 के आ रहे हैं, 85 कीज के कीबोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, और 107 कीज के भी कीबोर्ड आ रहे हैं। तो डिफरेंट ये कीज के कीबोर्ड आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। तो लेकिन आपकी बुक में 101 की का कीबोर्ड उन्होंने दिखाया हुआ पिक्चर में, तो आपने 101 ही टिक कर दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।